नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस समय हम लोग आज़मगढ़ के बरदा के इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इस समय हम लोग सुबह की चाय के समय बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रेश राम। चंद्रेश जी, आप बताएं इस समय क्या माहौल देख पा रहे हैं? चुनावी माहौल कैसा है? कहाँ का? अब पहले हम उत्तर प्रदेश की बात जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल कैसा है? आने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा सीट जीतेगी। अच्छा। और देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी? हाँ, और क्या, 73 से ज़्यादा भी जीतना है। सब लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आगे कोई नहीं है अभी। वो तो जनता ही फैसला करती है, नहीं कि अखिलेश यादव मजबूत है कि मोदी जी मजबूत है। जनता ही मालिक है। अच्छा, 2 बार से हो गए प्रधानमंत्री जी। आप विकास, थोड़ा सा चर्चा हो जाए कि विकास क्या हुआ 2 बार में। विकास तो पूरा जनता देख ही रही है भारत की जी। आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा ताल हुआ, तलाक के मामले में कानून बनाया गया, जम्मू कश्मीर को धारा 370-35 से हटाया गया, तमाम उज्ज्वला योजना, तमाम किसान सम्मान निधि, तमाम काम हुए हैं जिनकी गिनती हम इस माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। आपने उज्ज्वला योजना की बात की, आप उज्ज्वला योजना को छोड़ दें, अभी गैस की प्राइस कितनी है सर? बहुत 200-300 रुपये प्रधानमंत्री के नेतृत्व के 300 रुपये कम कर दी गई। सर 980 हो गए हैं, कहाँ 300 रुपये कम कर रहे हैं? अरे कहीं 1200 था, 980। 1200 से 900 आ गया तो सर को दिख रहा है, लेकिन 400 से 900 चला गया 500। तो ये तो महंगाई बढ़ती रहती है, कंट्रोलिंग कर रहा है ना सरकार, काम कर रही है भैया, धीरे धीरे करेंगे। एक बैग है आप कहिए कि। अच्छा, अभी प्याज का रेट मालूम है आपको 80 पार हो गया। अभी 25 रुपये किलो जो है लखनऊ में प्याज बिक रही है। हाँ, लखनऊ में बिक रही है 25 रुपये किलो। 70 रुपये चल रहे हैं सर लखनऊ के रेट। अरे नहीं भाई, 25 रुपये खुद है। अच्छा। 25 रुपये 30-35। यहाँ पे तो सर 50 पार है, ले लीजिए अभी। अरे भाई, ये तो कहने के लिए तो 50, अभी हम कह रहे सेब जो है 200 रुपये किलो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वाकई में जमीनी स्तर पे सस्ते हैं। अब धीरे ये महंगाई पे नियंत्रण करना सरकार का काम है ना। सरकार काम कर रही भाई, अब एक बैग नहीं, धीरे धीरे काम चल रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा और भी देखता हूँ। और सर, क्या नाम है आपका? मनीष राय। मनीष जी, आप बताएं, आप क्या देख पा रहे हैं? 2 बार से प्रधानमंत्री जी हैं, कितना विकास देखा आपने? नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जो है बहुत ही मेधावी हैं, बहुत ही तेज हैं और विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। अच्छा, पहले मैं यही जान लेता हूँ, अभी इस समय इस सरकार पे बहुत ज़्यादा आरोप ये लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम जातिवाद बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, उनको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वो खुद कह रहे हैं कि इस सरकार में जितना सेफ हम महसूस कर रहे हैं, आने वाले किसी सरकार में, पिछली किसी सरकार में हम इतना सेफ अपने को महसूस नहीं किया। दंगा का ग्राफ बढ़ गया है सर इस सरकार में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मणिपुर और तमाम जगहों पे हिंसा बढ़ गई है। उनमें एक जगह हुआ हो, लेकिन उस पर भी कंट्रोल किया गया। बाकी तो पूरे देश में जो है दंगा का परसेंटेज आप उठा के देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। आप ये बताएं मुझे, प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी उतने समझदार व्यक्ति नहीं हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भी उस तरीके की नहीं है, इसलिए उनके में कोई तुलना। आप पढ़ाई लिखाई उस मुकाबले कह रहे हैं, प्रधानमंत्री डिग्री दिखाए थे सर स्टेज पे, सब जानते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी लीडरशिप पढ़ने से ही नहीं होती है। आप ये ना कहें ना कि पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उतने में तो राहुल गांधी उनको 5 मोदी दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप कह रहे हैं जो है, वो ऑक्सफोर्ड में सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, वहाँ पे उनका कोई नाम ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ से वो पढ़े लिखे हैं भी नहीं। राहुल गांधी पढ़े? जी जी। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे पढ़े लिखे ही हैं। और फिर राहुल गांधी नहीं है? अब पढ़ाई, एक शख्स को पूरा भारत जानता है कि पढ़ा लिखा है, एक शख्स अपनी डिग्री दिखाने से डरता है। क्यों नहीं दिखा देंगे भाई? डिग्री जो है जिसको दिखाना होगा। अब कोई प्रधानमंत्री जी कहे कि डिग्री दिखा दें, ये दिखा दें, तो प्रधानमंत्री जी सबका बात सुनने लगे तो। सर क्या कह रहे हैं? जे डिग्रिया मांगत प्रधानमंत्री का हुआ है, प्रधानमंत्री वही आता है। जनता मांग रही है सर। जनता तो सामने जानती है, 3 बार 2 बार प्रधानमंत्री हुए, तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो मगर जनता ही तो मालिक है भैया ना, जनता ही बनाई है ना। अच्छा, इस सरकार पे ईवीएम का भी घोटाला तो बहुत ज्यादा ये सब गलत बात सुप्रीम कोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया ने तलब किया था, जिन्होंने विरोध किया था ईवीएम गलत है, उन्होंने सफाई अपनी दे नहीं पाए, न कोई कमी बता पाए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अन्य नेता रहे हो ईवीएम पर। अच्छा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो भाजपा के मुकाबले कौन सी पार्टी है? पार्टी मैं कह रहा हूँ, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनका गढ़ भी कहा जाता है ये आजमगढ़। बसपा दोनों में से है। सपा बसपा।
तो भाजपा अभी पहले नंबर पे कि दूसरे अरे पे? पहले भैया अभी हम यहाँ आजमगढ़ में मौजूद हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। ना आजमगढ़ में तो ये है, लेकिन लोकसभा में तो एक बसपा के सांसद है, एक सपा के सांसद है। और 10 विधानसभा में विधायक सपा के हैं। हाँ, सपा के हैं। यही ईवीएम सही रहा, यही ईवीएम सही रहा लोग, बाकी हर जगह गलत रहा। ये कैसे हुआ, वही तो पूछ लोग कह रहे ईवीएम बारे में, यही ईवीएम मशीन सही थी आजमगढ़ में। तो हो सकता है सही हो ना सर? अरे सही है ही ईवीएम भाई, यहाँ सही हुआ हो तो यहीं पे ठीक रहे। लोगों की भावना गलत है, सोच गलत है। बार बार आदमी अगर सत्ता में आता है काम करने के लिए तो उनको उत्तेजना पैदा होती है। हाँ, उनके मामला ये है भाई साहब कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो जनता भली बात जान रही है और उनके अनुरूप वोट देती है, तभी आदमी सत्ता में पहुंचता है। उनको वो देखना पसंद नहीं करते कि हमारी साख खत्म हो रही है अन्य दलों के लोग। इसी के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए एक इंडिया गठबंधन लोग बना रहे थे ना, विपक्ष लोग बना ही नहीं। मजबूत गठबंधन बना है, जनता सपोर्ट कर रही है सर। कहीं बताइए, आप ही बता रहे हैं। अगर बनता तो अभी नीतीश कुमार जी उधर बोल रहे हैं और सपा के लोग अलग बोल रहे हैं, कांग्रेस लोग अलग बोल रहे हैं। बनता तो एक साथ हो सकता है मध्य प्रदेश जैसे और भी चुनाव चले इधर बिजी हो। नहीं है, इसलिए कि उनकी सीटें जो है वो अपने तय नहीं कर पा रहे हैं। वो अंत में भाजपा के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज में उनकी साख है, जनता भी भाजपा को देख रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, जनता तो कह रही है कि जब से ये सरकार है ये खाली हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ। अगर बढ़ता तो मुसलमान यहाँ जिंदा नहीं है, यहाँ नहीं रह रहे हैं, उनका कानून खत्म कर दिया गया। तमाम लोग हैं, ये सब खाली अफवाह फैलाई जा रही है। सभी धर्म के लोग भारत में है, सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, तो ये एकता बनी रहेगी आगे? एकता है कि बनेगा, एकता कहाँ कब खराब थी? देखिए ठीक है, मुसलमान कहते हैं तो इस सपा सरकार में मुगल साहब में यादव मुस्लिम में भई रही दंगा, तो क्यों जाकर मुलायम सिंह ये हिंदुओं का क्या नाम है यादव लोग का किए रहे कि आप ही लोग की गलती है उसमें। ये मुलायम सिंह सपा ही सरकार थी। तो आप क्या कह रहे हैं, अभी के मुकाबले दंगा नहीं है? अभी कौन सा दंगा है? कहीं भी दंगा दिखा दीजिए यूपी में, हमारे यूपी में। हाँ, यूपी में तो तमाम दंगे हुए, आप तो देख ही पा रहे हैं सर। कुछ नहीं दंगा है। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था सर, भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में एक नए मेहमान शामिल हुए हैं, हालांकि वो पुराने थे, मेहमान नए हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मंत्रिमंडल सौंपा जा रहा है उनको। मंत्रिमंडल सौंपने का कार्य जो है पार्टी नेतृत्व तय करती है। उसमें हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल उनको बनाया जाएगा मंत्री, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी, सरकार तय करती है। तमाम वो चल रही है, अब डिसीजन नेतृत्व अच्छा, उनको जब पार्टी से जब निकले थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम लालचन उड़ा रहे थे कि वो दल बदलू हैं, मतलबी नेता हैं, ये हैं वो हैं। जैसे ही पार्टी में शामिल हुए वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। ये सर कैसे हुआ? अरे अच्छे सभी लोग हैं, हमारे दल में तो अच्छे नहीं है, हमेशा अच्छे लोग रहते भी है और तमाम दल के लोग कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, हाल ही में देखिए पहलवानों का इतना बड़ा मामला हुआ ब्रजभूषण जी पे, आप उस पर क्या कहेंगे? क्या पूरा देश एक तरफ सही है और गलत है, भाजपा के लोग एक तरफ सही हैं? हमको महोदय ये बताइए, आप जी अब मीडिया के कर्मी हैं, अगर पहलवानों के विषय में चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही थी, अगर वो गलत थे तो उनको दोषी क्यों नहीं माना गया? जांच एजेंसी भारत की थी ना। एजेंसी तो आप ही के हाथ में है सर। अरे कैसे हमारी एजेंसी है? सरकार किसकी है भाई? सरकार आपकी जब रही होगी तो आपकी एजेंसी रही है। नहीं ऐसा तो फिर हो सकता है वही सरकार वही करवा रही हो। नहीं नहीं नहीं, जांच एजेंसियां किसी की नहीं रहती है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसी है, वो निष्पक्ष जांच करती हैं। जांच एजेंसी अगर किसी की नहीं है तो जिनसे भारतीय जनता पार्टी के जो भी खिलाफ बोल दे उनके घर ईडी सीबीआई तमाम पहुंच जाते हैं। ये सर कैसे? अभी हम ही कहते हैं किसी व्यक्ति को सही आदमी हो, कहते भैया वो गलत है तो गलत मान लिया जाएगा। अच्छा बताइए, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का क्या काम था? अभी वो हवालात में ही। वो जांच एजेंसी का मामला, वो निर्दोष रहेंगे, जेल से बाहर आएंगे, गलत पाए जाएंगे, सजा होगी उनको। अच्छा, सब जांच एजेंसी। हाँ, जांच कोर्ट का मामला है, जांच में मामला है। बस मैं देख लेता हूँ आगे। बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? राजेश राय। बताइए राजेश जी, आप बताएं। आपसे तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ। पहले चाय पी लीजिए आप लोग। चाय से ही चर्चा हो जा रही है। चाय पी लीजिए। मैं मंत्री चाय बेचा करते थे।
हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे, आप भी चाय पी लीजिए। जी, तो चाय की टपरी से देश को संभालना, नहीं रुक जाए सर, चाय आराम से पियेंगे, लेकिन पहले सवाल, चाय की टपरी से देश को संभालना प्रधानमंत्री के लिए दोनों मुश्किल था। चाय नहीं बेच पाए तो देश संभाल रहे हैं, अब देश नहीं संभाल रहे हैं तो मुझे लगता है फिर वहीं आएंगे। अब ये इतना विस्तृत रूप से मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत तो बताइए मैं सर। बताऊंगा, आप पूछिए, मेरे लायक आएगा कुछ तो मैं बताऊंगा। देश कह रहा है कि देश कह रहे हैं कि अब उनके हाथों में देश नहीं संभल रहा है, ना जीडीपी ठीक है, ना एजुकेशन उनके हाथ में ठीक है, ना हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कुछ काम किया। बॉटम लाइन ये है कि मुझे ऐसा लगता है जी, कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे तो ठीक है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, बढ़ा है, वो तो मुझे जैसे सुन लीजिए पूरी बात, तो वो तो जैसे एक आम नागरिक की तरह जिसे देखने में, जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग ने अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि अपने सब लोग रोजी रोटी में हम लोग लगे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जो लगता है कि जैसे भारत की अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे नेम फेम की बात है, तो वहाँ तो लगता है कि नहीं, मान लो ठीक है। लेकिन बॉटम लाइन पर अगर हम आते हैं, जहाँ बेरोजगारी की बात है, करप्शन की बात है, और उसके बाद महंगाई की बात है, तो यहाँ लगता है कि फिर सरकार बद से बदतर स्थिति हुई है, सुधरी नहीं है, ये नजर आता ये आपने साफ बात बताया सर। है। हाँ, तो साफ ही बोला जाता है। अभी तक मैंने सारे लोगों से बातचीत किया तो सभी यही बता रहे कि ठीक मालूम होना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी की एक जो पार्टी लाइन होती है, सब लोग की मजबूरी है कि वो लाइन पकड़ के चलेंगे। बिल्कुल। तो आप चाह के भी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि ये सरकार आते ही वादा की थे। वोटर्स है, न्यूट्रल है, हमारा जब मन करेगा जिसको वोट दे देंगे, कोई बाध्यता नहीं कि इनको देना है कि उनको देना है, तो सीधी है। टॉप अभी मैं आपसे जाता है कि चीज़ें ठीक है, बॉटम लाइन जब देखा जाता है तो ये नज़र आता है कि काम कुछ नज़र नहीं आता, पहले से खराबी हुआ है। पहले से खराब। हाँ, अभी आप चले जाइए कहीं पे, आप थाने पे चले जाइए, पता लगा बिजली विभाग में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, कहीं मुझे नहीं लग रहा कि पैसे की कमी हो। जैसे पहले जो देना पड़ता था, जितना भी घूस देनी पड़ती थी, उससे ज़्यादा ही देना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, महंगाई में कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में है, वो महंगी। ये सरकार सर रोजगार पे बहुत वादे कर रही थी, युवा बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? युवा बेरोजगारी सर, एजुकेटेड बेरोजगार। नहीं, तो वो तो जैसे स्पष्ट है, बेरोजगारी बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी हैं, तमाम लोग परेशान हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, नज़र आ रहा है सब। इसमें कुछ ज़बरदस्ती बोलने की कोई बात नहीं है कि हम बोलें कि नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। जो बढ़िया है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। अब इस सरकार को बदला जाए, नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए, मेरा तो हमेशा से ये मानना है। विकल्प भी ज़्यादा मिलने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्या, कौन ऑप्शन होगा सर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के लिए ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि, सुनिए, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है, सपा बेटर है कि कांग्रेस बेटर है कि फिर जॉइंट जो अलायंस है वो बेटर है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, जो भी हो जाए चेंज होना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि सभी चोर हैं, तो एक चोर के पास सत्ता क्यों रहे, बदल जाए, दूसरा चोर ले लो, किसी चोर के हाथ में सही है चल जाए। जैसे आपके पास जब बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जैसे ऑप्शंस नहीं है, तो जैसे आपके पास मान लीजिए 5 ही चोर हैं, तो 5 चोर है तो एक चोर पे ही क्यों सारी सत्ता रहे, दूसरे पे चली जाए, फिर दूसरे के बाद तीसरे पे चली जाए, चौथे पे चली जाए, परिवर्तन होता रहे, कम से कम परिवर्तन का डर तो रहेगा। सभी लोग लूटे जो है, हाँ, सभी लोग लूटे। एक आदमी एक बार लूट लिया तो दोबारा नहीं लूटना चाहेगा। आप दूसरे चोर को दे देंगे तो दूसरा चोर फिर उतना फिर लूट। आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार लूट रही है सर? सर, आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार लूट रही है? सरकार के पक्ष में नहीं है ना, तो हम किसी पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में हमारे पास, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा था बरदा से, और ये आजमगढ़ का इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।